अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज फिर मोहम्मद अली शबीर आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली वलवला अंगेज़ जज्बा ईमानी से भरपूर कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जब शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में जब सदाए एहतजाज बुलंद की तो मजमा दम बख़ुद रह गया। और बतौर ख़ास आपने अपने खिताब में जो जुमला कहा वो गोया उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला ऐलान था, यानी इसराइली मसनूआत और उनके हमायतों का बाइकाट। ये ऐलान न सिर्फ एक जज्बाती नारा था बल्कि एक अमली तहरीक की तरफ दावत थी, एक ऐसा रास्ता जो दुश्मन को माशी पंजे से निकालने का जरिया बन सकता है। लेकिन हुआ क्या, इधर हजरत मुफ्ती साहब ने ये सदा बुलंद की, उधर कुछ लिबरल और अकलप्रस्त लोगों ने प्याली के अंदर तूफान बर्पा कर दिया। उन्होंने बाइकाट के नाम पर अपनी दानिश्वरी की नुमाइश शुरू कर दी, गोया ये सिर्फ एक जज्बाती नारा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इन लोगों के सवालात कुछ यूं होते हैं कि अगर वाकई बाइकाट करना है तो वो मेडिसिन भी क्यों नहीं छोड़ते जो इसराइली कंपनियों की हैं, वो पार्ट्स, वो आलात भी क्यों नहीं छोड़ देते जो गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। तीसरे नंबर पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसका बाइकाट क्यों नहीं करते। मौलवी हजरात, दीनदार लोग खुद ही ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये तो यूरोप के ईजाद करदा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो दोस्तों, ये सवालात गोया सुनने में तो बहुत सादा है, लेकिन दर हकीकत ये दुश्मन के बयानिए मजबूत बनाने की एक साजिश है। और इनके पीछे वो जहन कार फरमा है जो बाइकाट की मुहिम को कमज़ोर करने के दर पे हैं। इनका असल मकसद मसले का हल नहीं बल्कि यहूदियत के खिलाफ होने वाली इस्लामी अवाम की जिद्दोजहद का रुख मोड़ना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सवालात का जायजा लेते हैं। नंबर 1, इज़्तिरारी और इख्तियारी अशिया में फ़र्क है, याद रखने है। ये एक बुनियादी असूल है, जब कोई चीज़ फौरी तौर पर नागुज़ीर हो और उसका मुतबादिल मौजूद ना हो तो वो इज़्तिरार के दर्जे में शामिल हो जाती है। लेकिन खाने पीने की अशिया, मशरूबात, लग्जरी मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, खाने पीने की अशिया और फैशन ब्रांड्स हैं जिनका मुतबादिल मौजूद है बल्कि उनसे भी बेहतर है, लिहाजा इनका बाइकाट मुमकिन भी है और मौसर भी है। दूसरे नंबर पे मैदान जंग से भाग जाना बुज़दिली है। अब जो कहा जा रहा है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो उनसे है ये गैर मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आज के दौर में जिहाद बिल कलम का यही एक जरिया है। यहाँ से आवाज़ उठाना, हक के लिए मजलूमों की चीखों को दुनिया तक पहुँचाना इसी सोशल मीडिया के जरिए मुमकिन है। अब इस सोशल मीडिया को तर्क कर देना मतलब है कि दुश्मन को मैदान के अंदर खुला छोड़ देना। तो इसके बाद जो कहते हैं, अगर बाइकाट हम मुकम्मल ना सही लेकिन जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक तो करना चाहिए। अगर किसी के घर में चोर घुस आए और अहले खाना सारे दरवाजे बंद ना कर सकें तो उनको चाहिए कि वो एक दरवाज़ा ज़रूर बंद करें कि जिस तक उनकी रसाई है, जो उनके लिए मुमकिन है। ये नहीं कि आप अगर सब नहीं बंद कर सकते तो उस एक को भी आप बंद ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। आप जहाँ तक कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। या फिर ये है कि जो उनसे है ना, इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए आप, जैसे कहा जाता है कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता। लिहाजा जान लीजिए कि बाइकाट एक वक्ती नारा नहीं है, ये शऊर की बेदारी है। ये दुश्मन की रगे जहाँ पर कारी ज़र्ब लगाने का आगाज़ है। जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं वो या तो लाइलम है या लापरवाह है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये ऐलान उम्मत के हर फर्द गैरत के लिए एक पुकार है कि वो खड़ा हो, सोचे समझे और कम अज़ कम अपनी ख़रीदारी की लिस्ट में से इन जालिमों को निकाल दे जो हमारे बच्चों के कातलों की मईशत को सहारा दे रहे हैं। बाइकाट का मुतालबा फ़लस्तीन से नहीं, हमारे ज़मीर से आ रहा है। इस पर लब्बैक कहना गज़ा वालों की नहीं बल्कि अपने ईमान की गैरत की अलामत है। तो दोस्तों, आइए बाइकाट करें इन ब्रांड्स का अपने ज़मीर की पुकार पर, फ़लस्तीन के लिए, अहले गज़ा।